सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस का सप्तम अस्त्र अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पांड्य साम्राज्य में भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो जो है वो वेनिस इटली से जो है वो पांड्य साम्राज्य में भारत आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को देश से भारत आया था और जो है इनकी यात्रा वृत्तांत की जो पुस्तक का नाम है वो रिहला है। और ये जो इब्न बतूता थे वो मोहम्मद जो है बिन तुगलक के शासन में भारत आते हैं। अगला ऑप्शन है वेनसांग जो है चीनी यात्री थे। इनकी जो है पुस्तक का नाम है सी युग की और ये जो है वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। अगला ऑप्शन है निकोलो कोटी। ये जो है निकोलो कोटी इटली से भारत आते हैं और ये जो है विजयनगर साम्राज्य यानी कि देवराज फर्स्ट के शासनकाल में भारत आते हैं। अगला प्रश्न है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो राष्ट्रपति थी जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की पद पर शपथ लिए थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1984 ईस्वी को बनी थी। ज्ञानी जैल सिंह जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के भी वर्तमान राष्ट्रपति है और ये जो है किसके खिलाफ जो है चुनाव लड़ते हैं? तो यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। अगला ऑप्शन है नीलम सिंह रेड्डी जो है भारत के एकमात्र निर्विरोधी चुने जाने वाली राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम सिंह रेड्डी। अगला ऑप्शन है बीबी गिरी जो है एकमात्र जो है उपराष्ट्रपति तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 के बी जो है अनुच्छेद है इससे संबंधित है सहकारी समिति के संवर्धन। और ये जो है 43 के बी कब आया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? तो 97 जो संविधान संशोधन 2011 में हुआ था उसमें जो है आया था और ये जो है सहकारी समिति से संबंधित है। ऑप्शन ए में है 48 के जो है आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, ये जो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 39 के ये जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आता है और ये जो है निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। ऑप्शन डी में है 338 का जो ए आर्टिकल है 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत आता है और इसके तहत जो है नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट से अलग होकर NCST यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना होती है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा जाता है। आर्टिकल नंबर 39 के जो सरकारी समिति संबंधित होता है, 43 का बी जोड़ा जाता है और जो है 9 के बी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी, पीला रंग का वार्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 2 बार अगर पीला दिखा दिया जाता है तो वो लाल कार्ड हो जाता है और लाल कार्ड हो गया तो खिलाड़ी को जो है मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इसके साथ ही फुटबॉल इंटरनेशनल को जो लंबाई होती है वो 100 से 110 मीटर लंबाई होती है, चौड़ाई जो होती है वो 64 से 75 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न 2024 से किस क्रांति के जनक को दिया गया है? तो सबसे पहले जानेंगे कि 2024 के अंतर्गत जो है वो पाँच व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार का, और दूसरा है चौधरी चरण सिंह को मिला है, तीसरा है नरसिम्हा राव को, चौथा जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, पांचवा जो है MS स्वामीनाथन को मिला है और इन्हीं को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। तो इसमें पूछा गया है कि
2024 में जो है भारत रत्न 2024 में किस क्रांति के जनक को दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति को दिया गया है। और हरित क्रांति जो है शब्द देने वाले थे विलियम गॉड। और विश्व में जो है हरित क्रांति का जो है जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित होता है और जो है वर्गीस कुरियस इसको करने वाले थे। ऑप्शन सी में है पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है। गुलाबी क्रांति झींगा और मछली उत्पादन से संबंधित होता है। अगला पॉइंट है फीफा की जो स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में हुई थी और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है और वर्तमान में फीफा के जो अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो जो है इनके अध्यक्ष हैं। फुटबॉल का कप कौन कौन होते हैं? तो प्रमुख होता है संतोष कप, डुरंड कप जो एशिया का सबसे बड़ा कप होता है डुरंड कप, रॉबर्ट्स कप, सुब्रेतो कप, यूरो कप जो है फुटबॉल खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत काल में तवकात ए नासरी रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ए मिनहाज ए सिराज जो है वो तवकात ए नासरी की रचना किए हैं और जो है फारसी भाषा में किए हैं। इसमें जो है 23 से खंड हैं। ऑप्शन बी में है अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता या हिंद कहा जाता है। अब इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है नूर सिपिहर आशिका खजाइन उल फितू पुस्तक इनके प्रमुख है। अल-बरूनी की जो पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद जो है पुस्तक या तहकीक हिंद इनकी पुस्तक का नाम है। ऑप्शन बी में है अब्दुल हमीद लाहौरी, इनके जो है पुस्तक का नाम है बादशाह नामक जो है पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे और ये जो है शाहजहां के काल में लिखे थे। अगला प्रश्न है पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई क्या होती है? तो पुरुष के जो है कबड्डी खेला जाता है उसका जो है लंबाई होती है 13 मीटर, चौड़ाई होती है 10 मीटर। तो इसका जो है बीमा हो गया 13 मीटर गुने 10 मीटर। महिला के लिए लंबाई होती है कबड्डी में लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। बीमा हो गया 12 मीटर गुने 8 मीटर। और जो कबड्डी में जो है 7-7 खिलाड़ी खेला जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि पुस्तक पुरुषों के लिए जो है कबड्डी का मैदान की बीमा तो 13 मीटर गुने 10 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो सबसे पहले 4 बैंक हैं, इनके बारे में पहले जानेंगे। पहला बैंक है आरबीआई बैंक जो है शाही आयोग या यंग हिंटन सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1934 से अधिनियम के तहत होती है और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। दूसरा है इम्पीरियल बैंक जो है वो बंगाल बैंक और मद्रास और बॉम्बे को बैंक को जो है मिलाने से 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में जो है वो 1 जुलाई जो है 1955 को इसकी नाम जो है SBI हो गया। अगला है आरआरबी बैंक यानी कि आरआरबी बैंक का मतलब होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। अगला है चौथा सिडबी बैंक की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को होती है। इसकी जो है मुख्यालय लखनऊ में है। तो इसमें पूछा गया था कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है 1990 ईस्वी को जो है 1990 ईस्वी को भारतीय लघु उद्योग की स्थापना होती है। इसी को कहा जाता है सिडबी बैंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना को स्थापित करते हुए कहा है कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत जो है कहा गया है कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक आधारभूत संरचना अनिवार्य घटक है। और ये जो है कब आता है? तो 2 अप्रैल 1973 को। इसमें जो है 13 जज होते हैं और ये जो होती है सबसे बड़ी बेंच होती है। पुट्टा स्वामी केस जो है निजता का अधिकार से संबंधित है। इसके तहत आर्टिकल 21 होता है।
मिनर्वा मिल के केस जो होता है, मिनर्वा मिल केस से संबंधित होता है। मौलिक अधिकार में जो है डीपीएसपी के इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो है डीपीएसपी के जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। नवतेज सिंह जौहर केस जो है समलैंगिकता अपराध नहीं है, इसमें कहा गया है। अगला है बेरुवाडी केस के तहत कहा गया है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है गोवा को राजधानी बनाने वाली पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो सबसे पहले जाने कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले कब आया था भारत में? तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। कहाँ आया था? तो कालीकट स्थान पर भारत आता है। और ये जो है 1961 ईस्वी में जो है ओपी विजय यानी कि चलाकर जो है पुर्तगालियों को भगाया जाता है। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। और जो है इसमें ऑप्शन में फ्रांसिस्को जो है डी अल्मेडा जो है ये पहले गवर्नर होते हैं। पुर्तगाली के जो है पहले गवर्नर होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इन्हीं को कहा जाता जो है ब्लू वाटर करने वाले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होते हैं। ऑप्शन बी में है अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक होते हैं। और ये जो होते हैं वो गोवा पर अधिकार करने वाले होते हैं। गोवा पर अधिकार करने वाले अल्बुकर्क होते हैं। नीनो डी कुन्हा जो है वो गोवा को राजधानी बनाने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है डुप्ले जो है फ्रांसिस गवर्नर होते हैं। विश्व में जो है सहायक संधि शुरू करने वाले वो डुप्ले साहब। तो मैंने इस वीडियो में अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 7 किया है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।